जय श्री श्याम। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप क्या होती है। अब अपन ओवरऑल इसकी मीनिंग अगर समझना चाहें तो मीनिंग होती है द रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस। यानी एक ऐसा व्यापार जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और जिसका प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन अ सर्टेन रेशियो। उनके बीच में जो भी तय होगा उस रेशियो में उस बिजनेस का प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा। ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि टू एंड मोर पर्सन्स होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, बिजनेस होता है। तो उसको जब अपन ओवरऑल करेंगे तो मीनिंग जो बनती है वो मीनिंग ये बनेगी द रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस इन सर्टेन रेशियो। यानी एक ऐसा बिजनेस जिसके लाभ हानि को एक अनुपात में बांटा जाएगा, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप पर एक्ट लागू होता है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन 4 के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। इसको डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा था पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ओरल एग्रीमेंट और एक होता है रिटन एग्रीमेंट। जब भी आप पार्टनरशिप में एग्रीमेंट की बात करोगे तो दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एक ओरल और एक होता है रिटर्न एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट को अपन बोलते हैं अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओरल एग्रीमेंट का नाम होता है अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। और रिटर्न एग्रीमेंट को अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो इस डीड का क्या मतलब होता है वो अपन ने ऊपर लिखा है का डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द रूल एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप एज एग्री अमंग द पार्टनर। यानी वो सारे नियम, वो सारी कंडीशन यानी शर्तें जो दो पार्टनर आपस में बैठकर तय करते हैं, कंसल्ट करते हैं और जिसे लिखा जाता है। रिटर्न एग्रीमेंट का मतलब लिखना और वो स्टैम्प और साइन होता है जिस पर कोर्ट की सील लग जाती है। ऐसे डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अपन ने पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो पढ़ा। डीड का मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिटन हो और जिस पर कोर्ट की सील लगी हुई हो, ऐसे डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। नॉट कंपल्सरी, जो जरूरी तो नहीं है बट बेटर। करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर उसको करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। फ्यूचर में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सारे पार्टनर के ड्यूटीज राइट्स उसमें लिखे हुए होंगे। तो दो तरह के एग्रीमेंट अपन ने पढ़े, ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट। ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट क्या होता है वो अपन ने लिखा अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कुछ भी रिटर्न में नहीं होगा, केवल दो पार्टनर आपस में बैठकर कंसल्ट करेंगे। और रिटर्न का मतलब जो कि सिग्नेचर द्वारा यानी स्टैम्प द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए, जिस पर कोर्ट की सील होती है। ऐसे डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं।